किसी का पति विदेश जा रहा है, जाते समय प्रणय में भर करके पत्नी निवेदन करे, आपके न होने पर मैं किस सहारे अपना समय काटूं, क्योंकि ये समय काटने दौड़ेंगे, कैसे काटूंगे। तो यदि जाते समय वो पति कहे, अपना एक कागज का चित्र देखे, मूर्ति देखे कि देखो जब तक मैं लौट के नहीं आता तब तक इसी कागज के चित्र, इस मूर्ति के सहारे, इस फोटो के सहारे, इस छाया चित्र के सहारे अपना समय देख देख करके गुजार लेना। अपने कार्यों से निपट कर विदेश से पति द्वार तक आ जाए, पत्नी घर के भीतर उसी मूर्ति रूपपति की सेवा में संलग्न हो। द्वार पर आया हुआ पति बोले, द्वार उद्घाटय, द्वार खोलो। तो क्या उसी मूर्ति रूपपति की सेवा में ही संलग्न रहना चाहिए या द्वार पर दौड़कर पति के लिए द्वार खोलना चाहिए। इन गोपियों के इस परिवाद से, प्रणय संवाद से कृष्ण का सामान्य धर्म का उपदेश हिल गया। और कृष्ण ने कहा, गोपियों, मैं यही जानना चाह रहा था कि तुम सब केवल नंद नंदन, देवकी नंदन, यशोदानंदन के रूप में मुझे चाहती हो या परमपति परमेश्वर परमात्मा जगदात्मा जगत कारण के रूप में हमारे चरणों से प्रीति लगाई है। इसकी परीक्षा थी। फिर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मयिवं विभोर हति भवान गतितुम दसंस। इस तरह निष्ठुर के तरह आपको बात नहीं करनी चाहिए। भक्ता भजस्व। सामने फिर 12 सखियों का झुंड है, फिर 16 सखियों का झुंड है, फिर 24 सखियों का झुंड है, फिर 32 सखियों का झुंड है, फिर 54 सखियों का झुंड है, फिर 108 सखियों का मंडलाकार गोलाकार। दक्षिण में आज भी उसी का प्रतीकात्मक पोंगल, मकर संक्रांति के दिन जो पोंगल है उसी का प्रतीक, बड़े बड़े मैदान में इस तरह गोपियां, मध्य में एक बात भी। आपको इस वर्ष 15 तारीख अंग्रेजी का, कल संक्रांति रात में लग रही है, इसलिए कल मकर संक्रांति का व्रत नहीं करेंगे, ठीक है। मकर संक्रांति 15 तारीख को दिव्य नदियों में स्नान करें या घर में ही गंगा जल आदि डालकर। परसों पुण्यकाल परसों है और रात्रि में संक्रांति लग रही है। मंडल ग्रहण इसे कहते हैं, मंडलाकार है। गोपियों का झुंड बीच में कृष्ण है और अंतर्निहित कर रखा है। ये सौभाग्य मद है। सौभाग्यवान होने का भी मद नहीं होना चाहिए, ठीक है। परमात्मा कृपा से ज्ञान विज्ञान धन संपत्ति इत्यादि से आप युक्त हो, लेकिन प्रभुता पाई का ही मदना है। यहाँ प्रेम रूप प्रभुता, भगवत कृपा की प्रभुता प्राप्त हो गई, उसके कारण सौभाग्यवान सौभाग्यवती होने का मद चढ़ गया और मद चढ़ते ही अंतर्धान हो गए कृष्ण।
या यूं कहूं मद ने स्वतः कृष्ण को आंखों के सामने होते हुए भी छिपा दिया। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। इन गोपियों के प्रेमियों के मद को ज्यादा देर सहन नहीं करते भगवान। किसी प्रेमी को मद चढ़े ये ठाकुर को सहन नहीं है, इसलिए इनका प्रशमन करने के लिए, मद को दूर करने के लिए अंतर्धान हो गए। अब ये गोपियां कृष्ण को ढूंढने के लिए झुंड के झुंड दाएं बाएं आगे पीछे सब विकल होकर के रोती बिलखती दौड़ती, जो मिलता उसी से पूछती। ऐसी बावरी हो गई कृष्ण वियोग में कि लता गुल्म वृक्ष पशु पक्षी सबसे पूछने लगे तूने देखा क्या। वृक्षों से पूछ रही है। दृष्टो वहा क्वचित अश्वत्थ अये पीपल ओ बट तूने देखा क्या, बहुत ऊंचा जा ऊंचा चढ़ के देख तो सही मेरे कृष्ण किधर गए, किधर गए, मेरे श्याम सुंदर किधर गए। तो बट वृक्ष से पूछती, प्लक्ष पाकड़ से पूछती, पीपल से पूछती, जम्बू जामुन से पूछती, आम से पूछती, कटहल से पूछती, लताइयों से पूछती, लतिकाओं से पूछती। नंद सुनोर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः। नंद नंदन अपने विविध प्रकार के हाव भाव कटाक्ष के द्वारा हमारे चित्त का अपहरण करके पता नहीं किधर छिप गए। तूने देखा क्या, तूने देखा क्या। क्वचित कुर्बकाशोक नागकुन्नाग चंपका। ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने जब उत्तर नहीं दिया तो लताओं से जाकर के पूछ रही है। अरे मालती क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। ओ यूथिका, अरे तुलसी तो सदा उनके चरणों में पड़ी रहती है, तुझे पता जरूर हो, अवश्य पता होगा, तू जरूर जानती होगी। श्याम सुंदर किधर गए, बता बता, तू ही बता दे। मालत्यदर्शी वह कश्चिन मल्लिके जाति यूथिके। कहीं से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। भूदेवी से ही पूछ ले। अरे भूदेवी, दुनिया में कहीं भी चल करके जा रहे होंगे, कहीं बस तेरे ही ऊपर चल रहे होंगे। किम ते कृतम चित्तपो बत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवो पुलकितः। पृथ्वी पर अंकुर उगे हुए हैं, उन अंकुरों को देख करके कहती है गोपियां, लगता है श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर के तू पड़ा पुलकित हो रही है, रोमांचित हो रही है। अरे भूदेवी, तू ही बता दे श्री श्याम सुंदर किधर गए। जब ढूंढने पर किसी के द्वारा भी उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है तो गोपियां स्वतः कृष्ण चरित्र का अनुकरण करने लगती है। खोजते खोजते वहां चली आई जहां तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। चलिए दो पंक्ति सुनाई दी। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ